Hello everybody, welcome to my channel The Science House. First of all, my topic is matter in our surrounding, class 9th by Mohit Sirwas. तो इस वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे लोग। यानी मैटर का मतलब होता है पदार्थ हमारे चारों तरफ, यही हमारा टॉपिक है इस चैप्टर्स में। तो बिना वेस्ट टाइम किए हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी मैटर का मतलब होता है पदार्थ हमारे चारों तरफ। इसको मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में किया गया है। पार्ट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे, ओके। तो पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्टली है मेरा मैटर। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड ऑफ अ टीनी पार्टिकल्स। यानी मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि उसमें मास हो और क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। और वो मैटर जो हो वो टीनी पार्टिकल से बना हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, ईटीसी, ये सब किस में आते हैं? मैटर में आते हैं, यानी पदार्थ में आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? मतलब जगह घेरना। जगह का मतलब जगह का एक होता है ना, जगह हमारा इतना है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना होता है, ठीक। अब उसका बस कैरेक्टराइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। यानी कैरेक्टराइज ऑफ पार्टिकल्स है तो दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मतलब इसका पार्टिकल्स का कैरेक्टराइज का मतलब होता है गुण, ठीक है। कि उसका में क्या गुण है वही बता रहे हैं। कैरेक्टराइज ऑफ पार्टिकल्स, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूव, ये लगातार मूव करते रहता है। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इन दोनों में क्या होता है? स्पेस रहता है, ठीक है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे में क्या करता है? ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये जो मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से बना रहता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। नोटबुक हो गया, पेन हो गया, स्टार हो गया, सन हो गया, प्लैनेट हो गया, एयर हो गया और ईटीसी। ये सब मतलब जो है ना, मतलब एक एग्जांपल है, और भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने कैरेक्टराइज ऑफ पार्टिकल्स का यहाँ पे बात हुआ है, दे आर कंटिन्यूसली मूव। यहाँ पे हो भी सकता है कि कंटिन्यूसली ना देकर कुछ और देते थे, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टराइज का बात हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूसली मूव करता है। कंटिन्यूस के मतलब क्या? मतलब लगातार चलते रहे। एंड दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इन दोनों में क्या हो? स्पेस हो, ठीक है। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, और इन मतलब एक दूसरे में क्या हो? अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट करे, जुड़े, ठीक। अब उसके बाद से है, अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो है, वो पार्टिकल्स का मतलब क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो मिलकर क्या हुआ है? पदार्थ बना है हमारे, मतलब चारों तरफ में जितने पदार्थ दिखते हैं ना हमारे सराउंडिंग में, वो सब। अब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर का, वो कैसे मतलब कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, तो देखेंगे हम लोग। Particles process kinetic energy as the temperature rises. Particles move faster because kinetic energy increase. पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स का प्रोसेस क्या होता है कैटेनिक एनर्जी में? कि उसका जो टेम्परेचर राइजेज होता है, ठीक है। मतलब मैटर का जो भी पार्टिकल्स होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? राइजेज होता है, और वो फास्टर मूव करता है। फास्टर मतलब जल्दी में मूव करता है, ठीक है। रुको, फास्टर मूव करता है, ठीक है, क्योंकि कैटेनिक एनर्जी उसका इंक्रीज होता है। अगर वो डिक्रीज रहता, कैटेनिक एनर्जी उसमें क्या होता है? डिक्रीज रहता, तो वो पार्टिकल्स क्या होता? वो मतलब लोजर मतलब मूव करता है, यानी धीरे करता है। यहाँ पे इंक्रीज दिया है कैटेनिक एनर्जी, मतलब पूछ दे कि वाई आर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो इसका आंसर होगा बिकॉज कैटेनिक एनर्जी इंक्रीज, ओके। अब है मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड, अधिकतर ये सॉलिड में ही होते हैं, और मोर इन लिक्विड्स, ज़्यादातर इसमें मतलब मिनिमम क्या होंगे? सॉलिड में होंगे, और मोर देन मतलब लिक्विड्स में होंगे, मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। यानी मिनिमम होगा सॉलिड में, और मोर देन होगा लिक्विड्स में, और मैक्सिमम हो सके तो गैसेस में होगा। जैसे कि यहाँ पे वाटर है,
तो ये जो मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वाटर के, ठीक है, इसमें हम लोग क्या किया, ड्रॉप डाल दिए, ठीक। अब इसका जो मतलब पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, फास्टर मूव करेगा, ठीक है, फास्टर मूव करेगा क्योंकि उसमें कैटेनिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, और उसका जो टेम्परेचर होगा उस नेचर का वो राइजेज होगा, ठीक। जैसे कि एक हम लोग इसमें ड्रॉप डाल दिए लो, अब उसका मतलब जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, उसका पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स जो भी पार्टिकल्स हैं वो उसका मतलब पार्टिकल्स मतलब उसका प्रोसेस क्या होगा, वो मूव करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी मतलब वाटर लेते हैं मग में या गिलास उलास में, तो उसका होता क्या है कि मतलब पार्टिकल्स क्या होता है, वो मूव करता है फास्टर देन, बिकॉज कैटेनिक एनर्जी इज इंक्रीज नॉट अ डिक्रीज, मतलब इंक्रीज होता है उसका कैटेनिक एनर्जी। अब उसके बाद से दिया है मोमेंट इज, फिर से मैं बता दूँ, मिनिमम इन सॉलिड मीन्स, मिनिमम क्या होगा, सॉलिड होगा, मोर इन लिक्विड्स, यानी ये मोर देन ज़्यादातर लिक्विड्स में होंगे, या मैक्सिमम गैसेस भी होंगे। यहाँ पे मतलब कोई एक नहीं बताया गया कि किस में क्या होंगे, वो ऑलरेडी तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। सॉलिड मतलब सॉलिड, लिक्विड मतलब जैसे कि वाटर ये सब हो गया, गैसेस मतलब एलपीजी ये सब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे स्पेस का बात कर रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, एरिया घेरता है कि हमें इतना एरिया चाहिए, उसी को कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाई। जैसे कि हम लोग एक नमक, एक स्पून लिया लो, एक गिलास लिया लो, तो उसमें क्या करेंगे लो, हम लोग HCl डाल देंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो डालोगे तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो 10, अब देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी जो भी पार्टिकल्स होंगे और उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। तो इन ये जो मतलब पार्टिकल्स है और उसके बीच में क्या है, एक गैप है, उसी को कहते हैं स्पेस। अब वो होगा स्पेस, अब उसके पास मिनिमम इन सॉलिड, यानी उसमें उसमें क्या होगा, सॉलिड होगा, मिनिमम सॉलिड होगा, ठीक है। मोर इन लिक्विड्स होगा, यानी इस मतलब मोर देन लिक्विड्स होगा, या मैक्सिमम इन गैसेस होगा, ये तीनों हो सकते हैं, तीनों स्टेट में हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग कोई भी मतलब ये गिलास लेते हैं लोग, ठीक है, या मतलब बीकर लेते हैं लोग, और वो बीकर में क्या होता है कि हम लोग कोई भी पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स को वो बीकर में डालते हैं, तो उसका मतलब वो नीचे जाता है तो ऊपर ही रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस पार्टिकल से वह बीकर तक जो भी मतलब बीच में गैप रहते हैं, जो भी स्पेस रहते हैं, वही बोलता है मतलब पार्टिकल्स और उनके बीच में एक स्पेस रहता है, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में भी रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि कोई मैग्नेट को कोई दो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है एक साथ में, ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, फोर्स का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम इन सॉलिड, जैसे कि नॉल टॉप है, टॉप को ओपन करेंगे तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, वो अट्रैक्ट कर रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए क्योंकि उसमें फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है, क्यों रहा है, फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है उसमें। ये ज़्यादातर क्या होगा, मतलब मैक्सिमम ये सॉलिड में होता है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, ये लिक्विड्स ये इंटरमीडिएट होंगे इन लिक्विड्स में, और इनलिजिबल इन गैसेस, ठीक है, यानी कि ये जो गैसेस होंगे इनविजिबल्स होंगे। जैसे कि मतलब हम मान लीजिए कोई भी जाइएगा जगह पे, तो यहाँ पे होता क्या है कि आप कोई भी टॉप खोलिएगा ना, तो उससे मतलब वाटर नीचे आएगा, तो वो इसलिए आएगा क्योंकि उसमें उसमें क्या हो रहा है, मतलब यहीं पे हेडिंग्स में लिख रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो भी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे में अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वाटर गिर रहा है, तो ये एक दूसरे में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। अगर ये विदाउट अट्रैक्ट नहीं होता तो वाटर हमारा टॉप से गिरता ही नहीं, कनेक्शन नहीं किया गया रहता है वाटर से,
तो वही बोल रहा है कि इसके में फोर्स अट्रैक्शन होता है, इसी के चलते ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में। और ये 3 स्टेट्स में होते हैं, और स्टेट्स होते हैं आपके कौन कौन, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं। और मतलब ये 3 तरह के सॉलिड स्टेट होते हैं, जो कि सॉलिड होगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, और लिक्विड होगा तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, और गैसेस होगा तो इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से दिया है जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, यानी पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, तो स्टेट आपकी जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर्स, तो मैटर का मतलब 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी LSG। सॉलिड को S से दिखाते हैं, लिक्विड को L से दिखाते हैं, और G को गैस से दिखाते हैं। ठीक, डिफिनिट शेप, यानी सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट शेप, उसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। और डिस्टिंक्ट बाउंड्री, ठीक है, उसका मतलब बाउंड्री जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। और राइड, ये सॉलिड मतलब सॉलिड में क्या होता है, राइडली होता है, मतलब राइड होता है। इनकम्फर्टेबल, सॉलिड में इनकम्फर्टेबल होता है, और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। उसका जो वॉल्यूम होता है, कोई भी सॉलिड में मैटर पार्टिकल्स होते हैं या मैटर्स होते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, उसका इनकम्पोजिबल होता है, रैपिड होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, और वो डिफिनिट शेप होते हैं। ठीक है, ये था सॉलिड में, सॉलिड का मतलब डिफरेंस। अब है लिक्विड, तो नो डिफिनिट शेप, इसका मतलब शेप जो होता है वो नो डिफिनिट होता है, यानी ये डिफिनिट नहीं होते हैं, इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। नो डिफिनिट बाउंड्रीज, इसका मतलब बाउंड्रीज निश्चित नहीं होता है, ये मतलब इसका बाउंड्रीज क्या होता है, डिफिनिट नहीं होते हैं। अब उसके बाद से फ्यूडली होते हैं, ये मतलब जैसे कि सॉलिड में रैपिड राइज्ड थे, ठीक है, यानी कि सॉलिड में राइज्ड थे, तो वो मतलब वैसे नहीं है, ये लिक्विड में क्या है, फ्यूलिडली है। ठीक है, फ्यूलिडिटी है। ठीक है, और लो कॉम्प्रेजेबल है, इसका मतलब कॉम्प्रेजेबल क्या है, ना हाई भी नहीं है, ये लो है। ठीक, और इसका डिफिनिट वॉल्यूम है, ये सॉलिड का मतलब सॉलिड में भी डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और लिक्विड में भी डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, अब गैस का बात करेंगे तो नो डिफिनिट शेप, इसका भी मतलब ये भी लिक्विड की तरह ही है, इसका भी शेप क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। और नो डिफिनिट बाउंड्रीज, इसका भी बाउंड्रीज क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है, और ये भी क्या होता है, फ्यूलिडी होता है, फ्यूलिडी होता है, जैसे कि लिक्विड भी क्या होता है, फ्यूलिडी होता है, ये भी गैस भी क्या होता है, गैस में जितने भी मतलब पार्टिकल मतलब कोई भी मतलब कुछ भी आ गया मैटर्स, वो भी क्या होता है, फ्यूलिडी होता है, और इसमें कंफर्टेबल क्या होता है, लो नहीं होता है, इसमें हाई होता है। ठीक, और नो डिफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का डिफिनिट नहीं होता है। ठीक, ये नो डिफिनिट वॉल्यूम है। अब ये हो गया। अब उसके बाद से सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप ये बस इसमें से 2 पॉइंट लिखिएगा, जैसे कि डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक, और लिक्विड में लिखिएगा लो कंफर्टेबल्स एंड डिफिनिट वॉल्यूम, एंड गैस में होगा हाई कंफर्टेबल एंड नो डिफिनिट बाउंड्रीज। सेम सेम नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग लिखना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद से दिया है जैसे कि कोई भी सॉलिड का हम लोग ये मटेरियल लेते हैं, ये मैटर रहते हैं, तो उसमें देखिएगा कि उसका शेप जो होता है ना वो डिफिनिट नहीं होगा। ठीक, और उसका जो बाउंड्री होगा वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है। ठीक है, और वो रैजिड होता है, रैजिड, और इनकम्पोरेजेबल होते हैं। ठीक है, इनकम्पोरेजेबल, और उसका जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का, कोई भी मैटर का वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है, और लिक्विड का कोई भी मतलब मैटर लीजिएगा या पार्टिकल्स लीजिएगा, मतलब उसमें लिक्विड में जो जो आता है उसका मतलब शेप देखिएगा तो वो नॉन डिफिनिट होते हैं। ठीक है, और नो डिफिनिट बाउंड्रीज होते हैं, उसका जो बाउंड्री होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, और फ्यूलिडिटी होता है, और उसका कंपरेजेबल जो होता है वो लो होता है।
एंड उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। और गैस का कोई भी सब ट्रांस लीजिएगा, ये मटेरियल लीजिएगा या मैटर लीजिएगा, तो उसका जो शेप होता है वो नो डिफिनिट होता है। एंड उसका जो बाउंड्रीज होता है वो भी डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है। और वो एक तरह से क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। और उसका जो कंफर्टेबल होता है इसमें, मतलब गैस में हाई होता है। और उसका जो वॉल्यूम होता है वो नो डिफिनिट होता है, ठीक। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस स्टेट में कंपैरेबल जो होता है वो हाई होता है या लो। मतलब कौन, आप मतलब कौन से स्टेट में, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये कौन से स्टेट में कंपैरेबल जो होता है वो हाई होता है। जल्दी से आप मतलब लिख कर बताइए। तो मैं बता रहा हूँ कि गैस में क्या होता है, हाई कंपैरेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद से मैं एक और क्वेश्चन एराइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि लिक्विड में, ठीक है, कोई एक डिफरेंस बताइए। मतलब लिक्विड का कोई एक स्टेटमेंट लिखिए, ये असाइनमेंट, ओके। लिक्विड का कोई एक डिफरेंस लिखिए, असाइनमेंट। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो स्टेट होता है वो भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनका हाई ग्रो होता है ना, मतलब हाइट भी उनका बढ़ता है तो वो भी चेंज होते हैं। वैसे ही मैटर का जो भी स्टेट होते हैं वो भी चेंज होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाई चेंजिंग प्रेशर, यानी टेम्परेचर के वजह से चेंज होता है और एक प्रेशर के वजह से चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड गैस, ये इसमें अगर सॉलिड का लीजिएगा आइस, ठीक। तो आइस सॉलिड में क्या होता है, सबसे पहले कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड को अगर फ्रीजर में रख दीजिएगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। और गैसेस को क्या कीजिएगा, और उसके बाद से लिक्विड जो वाटर है उसको मतलब प्रोसेस के थ्रू कीजिएगा तो वो गैसेस में आ जाएगा। तो इसका क्या हुआ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थ्रू इसका स्टेट चेंज हो गया। अब है प्रेशर, गैसेस है, लिक्विड है और सॉलिड है, ठीक है। तो जैसे कि जिस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसके चलते वो दूसरा एक नया फॉर्म करता है यानी बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि गैसेस में कोई भी हम लोग जैसे किसी का हम सॉलिड लिक्विड गैस करेंगे, सॉलिड का एग्जांपल लेंगे, तो सॉलिड में आइस है तो ज़्यादा प्रेशर उस पर रहेगा, तनाव रहेगा, तो वो क्या होगा, लिक्विड में आ जाएगा। और लिक्विड में आ जाएगा तो उस पर भी ज़्यादा प्रेशर होगा, प्रोसेस का मतलब ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो गैसेस में आ जाएगा। यही होता है बाई चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, तनाव, दबाव, ठीक है। तो वो प्रेशर की वजह से भी चेंज होता है और टेम्परेचर के भी वजह से चेंज होता है, तापमान जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जल्दी जल्दी बताइए लोग कि कौन से मतलब बाई चेंजिंग टेम्परेचर, इसमें मतलब बताना है कि सॉलिड का एक एग्जांपल और गैसेस का एक एग्जांपल जल्दी से कमेंट सेशन में आप दे दीजिए, ठीक। लिक्विड एक और क्वेश्चन एराइज होता है जिसका आंसर कमेंट सेशन में देना है। लिक्विड का एक एग्जांपल और गैसेस का एक एग्जांपल, ठीक। यानी one example of the liquid and one example of the gases. Please explain on the comment box, okay. And after change of state of matter, यानी हम लोग मैटर का स्टेट चेंज करना जान गए हैं लोग, ठीक है, बाई चेंजिंग टेम्परेचर और बाई चेंजिंग प्रेशर, ओके। मतलब ये दो मेथड होते हैं और दो मेथड का भाई अलग अलग प्रोसेस होता है कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले सॉलिड को लिक्विड में लाएंगे, लिक्विड को फिर गैस में लाएंगे, ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में भी होता है। और हमारे इन्वायरमेंट का जितने भी मतलब चारों तरफ में जितने भी मैटर्स दिखते हैं ना, उसमें भी वो सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा आप। उसके बाद से दिया है कि अगर ये अधिकतर मतलब आता है एग्जामिनेशन में कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस
4 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, मतलब कितना मार्क्स का भी आ जाए लेकिन आता है। हम अधिकतर ये मार्क्स क्वेश्चंस देखे हुए हैं एग्जाम में कि डिफरेंस, अधिकतर कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन पूछता है किसी भी टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये मतलब आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, या डिफाइन मेथड ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, या ये भी आ सकता है कि वाई चेंज ऑफ मैटर, ठीक है, यानी मैटर का मतलब स्टेट कैसे चेंज करे, ये भी आ सकता है। कि अब ये भी आ सकता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर बताइए कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, या गैसेस किसे कहते हैं, या मतलब मैटर स्टेट का मैटर जब चेंज होता है तो उसका 2 मेथड होता है, वो 2 मेथड बताइए प्रोसेस के साथ, या डायग्राम आता है बनाने के लिए, ठीक है। तो यही बात है इसमें। मतलब मान लीजिए ये गैस है, ठीक, मतलब मान लीजिए कोई एलपीजी है, ठीक है, और एलपीजी है तो उस पर ज़्यादा जब मतलब उस पर प्रेशर होगा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। गैस से क्या हुआ, लिक्विड में आ गया। अब उस पर मतलब ज़्यादा क्या होगा कि लिक्विड में जब आ गया है तो लिक्विड से क्या होगा, जब ज़्यादा प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेस उस पर यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब प्रोसेस डालना शुरू किया जाएगा, तो उस पर प्रेशर के चलते क्या होगा, वो सॉलिड में फॉर्म होगा, जैसे कि CO2, गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। अब है बाई चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद मतलब स्टेट को कैसे हम लोग चेंज करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या थ्रू, वो देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट उसमें आता है, पहला पॉइंट क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेटल्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब वो है टेम्परेचर जो कि सॉलिड को क्या करे, मेल्ट कर दे, ठीक है, लिक्विड में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ठीक है, उसी को कहते हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सॉलिड लिए हैं, ठीक है, एक बीकर ले लिए हैं, ठीक, और एक बीकर लिए हैं, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड से वो लिक्विड हो गया। जैसे कि हम लोग कोई भी एक सॉलिड लेंगे बीकर में, ठीक है, और उसको हम लोग हीट करेंगे तो होगा क्या कि वो जो सॉलिड होगा वो उसमें से, वो सॉलिड जो होगा वो मेल्टिंग फॉर्म में आने लगेगा, क्योंकि वहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, सॉलिड क्या कर रहा है, हीट ऑब्जर्व कर रहा है। तो हीट जब ऑब्जर्व करेगा तो हीट क्या करेगा, इसी तरह आग में टेम्परेचर होता है, तापमान ज़्यादा होता है, गर्म होता है, तो किसी को भी पिघलाइएगा, गर्म कीजिएगा तो वो पिघलबे ना करेगा। जैसे आयरन है, आयरन को हम लोग आग में लेके जाते हैं, रखते हैं, तो वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, ठीक है। आयरन को भी हम लोग पिघला सकते हैं, उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। वैसे ही दिया है, कोई भी सॉलिड का मतलब लीजिएगा, उसको हीट के एब्जॉर्व कराइएगा, हीट कीजिएगा तो वो मेल्ट हो जाइएगा, उसका सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, वही है। और इसमें जो फ्यूजन जो है, इसमें जो मतलब लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें जो फ्यूजन जो बात कर रहा है वो O2C, यानी ये जो फ्यूजन है बीकर में, वो 100 kg चेंज, मतलब वो चेंज 1 kg टू इट्स सॉलिड स्टेट, वो मतलब सॉलिड से स्टेट में चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट में ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। हॉट मतलब हॉट होता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो मेल्ट हो गया है, वो पिघलने लगा है, और वो किस में आ गया है, लिक्विड में आ गया है। कोई भी चीज़ को पिघला दीजिएगा तो वो लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है बाई चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा मतलब टेम्परेचर से आप उसको बॉयल कीजिए जिसको लिक्विड से वो क्या हो, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के थ्रू, मतलब एटमॉस्फेरिक में
हम लोग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। जैसे कि वाटर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान लीजिए ये बीकर में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और हम लोग उसको हीट एब्जॉर्ब करा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बॉइलिंग होने लगेगा। जब हम लोग वाटर को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं ना, तो उसमें से बुलबुला बिगने लगता है, ठीक है, बबल्स निकलने लगते हैं उसमें से, जैसे कि स्मोक जैसा निकलने लगता है वाटर में से। जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो, और वो क्या होता है, बाद में वेपर में बदल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है लेटिन हीट ऑफ द वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैस स्टेट्स, ठीक। यानी कि एक अमाउंट, एक हीट है जो कि रिक्वायर्ड कर रहा है 1 kg लिक्विड से किस में चेंज हो गया है, गैसेस स्टेट में, ठीक है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लिए, एक मान लीजिए कि आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है, तो जाइएगा एक बीकर में वाटर लीजिएगा और उसको हीट दीजिएगा, हीट उसको क्रिएट करिएगा, उसमें मतलब हीट दीजिएगा, तो वो होगा क्या कि वो बॉइलिंग होने लगेगा, ठीक है। जब हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा वाटर, तो वो क्या होगा, बॉइलिंग होने लगेगा। तो देखिएगा जब बॉइलिंग होने लगता है तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्मोक के द्वारा मतलब उसमें से धुएं टाइप में निकलता है, ठीक है, तो वो उसमें से बबल्स निकलते हैं, वो वेपोराइज्ड में चेंज हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग राइस बनाते हैं, चावल जब बनाते हैं तो उसमें से भी क्या होता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो लिक्विड को क्या करता है, और यहाँ पर लिखा है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म, यानी लिक्विड का जो टेम्परेचर वो वेपर में चेंज कर दे। अब है बाई चेंजिंग टेम्परेचर, सब्लिमिनेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर, यानी एक ऐसा चेंज, मतलब एक ऐसा सॉलिड जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकें, वेपर में चेंज कर सकें, ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग भी, ठीक है। यानी कि सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली किस में चेंज कर सकें, वेपर में, हीटिंग और वेपर के वजह से, ठीक है, इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, मतलब सॉलिड को कूलिंग में, विदाउट पासिंग थ्रू, बिना पास किए हुए, थ्रू द लिक्विड स्टेट से, ठीक है, लिक्विड स्टेट से बिना पास किए हुए हम लोग उसको चेंज कर दे डायरेक्टली सॉलिड को वेपर में, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि यहाँ पे दिया है चैम्पोर्स, एमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलिन बॉल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे the change of solid directly to vapor on heating and vapor and solid on cooling without passing through the लिक्विड स्टेट, बिना मतलब पास किए हुए लिक्विड स्टेट से हम उसको क्या करेंगे, सब्लिमेट कर देंगे, ठीक है। एमोनियम क्लोराइड है इसमें, ठीक है। अब एमोनियम क्लोराइड है तो ये एक तरह से सॉलिड है, ठीक। तो उसमें होगा क्या, जब हम लोग उसको हीट एब्जॉर्ब कराएंगे तो वो डायरेक्टली क्या होगा, जब एमोनियम क्लोराइड को हीट एब्जॉर्ब कराइएगा तो उसमें कोई प्रोसेस होगा नहीं, उसमें डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड से वेपर में चेंज होगा, ठीक है। और वो जो लिक्विड में होगा, लिक्विड स्टेट उसका, वो बिना उसका पास किए हुए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स उसमें मूव करेंगे फ्री स्टेट्स में, और वो पासिंग होंगे इस तरह, इस बीकर के थ्रू, ठीक। पहले जो ऊपर रखा हुआ कॉर्क उसके थ्रू निकलेंगे, तो वो लिक्विड स्टेट से नहीं होकर, लिक्विड स्टेट से बिना पास किए हुए निकलेंगे और डायरेक्टली इसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक। बाई चेंजिंग टेम्परेचर, इसका बहुत मतलब, अब इसके मतलब हम लोग पढ़े थे कि बाई चेंजिंग टेम्परेचर, बाई चेंजिंग प्रेशर, तो अभी प्रेशर अभी नहीं डिस्कस हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन एराइजेज हो रहा है यहाँ पे कि सब्लिमेशन का कोई 2 एग्जांपल्स बताइए ऑन द कमेंट सेशन, ठीक है। यानी कि राइट
एक्सप्लेन टू एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमिनेशन ऑन द कमेंट सेशन। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हमको इंतजार रहेगा। ठीक, यानी इस ये जो मतलब कॉन्सेप्ट जो है, ये टॉपिक जो है वो ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे भी देखा जाएगा आगे क्या बोल रहा है। अब देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इफ़ वी कंप्रेस अ गैसेस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज रिड्यूस, और उसका जो पार्टिकल्स का जो गैसेस होता है वो रिड्यूस्ड होता है। एंड फाइनली गैस इन लिक्विड, और वो होता क्या है, फाइनली वो गैस क्या होता है, लिक्विडाइज्ड होते हैं। जैसे कि एलपीजी। एलपीजी ज़्यादातर मतलब घरों में यूज किया जाता है, उसको हाउस होल्ड्स में उसका यूज किया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि सिलेंडर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गैस है फर्स्ट में, और उसके बाद से सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, ये नेचुरल गैस है। ठीक है, सीएनजी क्या है, नेचुरल गैस है। ये गैस है, सबसे पहले ये गैस है, इसको क्या किया है, प्रेशर के थ्रू क्या किया है, चेंज किया है लिक्विड में। बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं, उसके बाद से वो लिक्विड में जाकर चेंज हुआ है। और ये लिक्विड से क्या हुआ है, जब उस पर प्रोसेस हुआ है तो वो जाके किस में चेंज कर दिया है, सॉलिड में। ठीक, हमको बार बार मार्कर लेना पड़ रहा है इसमें। गैस से क्या हुआ है, लिक्विड में चेंज किया गया है। ठीक है, और लिक्विड गैस को क्या किया गया, लिक्विड में चेंज किया गया, और लिक्विड को क्या किया गया, सॉलिड में। जैसे कि गैस हम ले लेते हैं O2 लिए हैं, उसमें ज़्यादा प्रोसेस हुआ है, तो प्रेशर की वजह से वो बन गया है कि सॉलिड में लिक्विड में आ गया, लिक्विड में से सॉलिड में आ गया, अब बन गया है CO2। तो ये O2 से CO2 कैसे बन गया, क्योंकि इसमें हम लोग किसके थ्रू किया है, लोग प्रेशर के इफेक्ट्स हमें से चेंज किया है। ठीक है, और इसमें प्रोसेस भी किए हैं लोग। ठीक है, इसलिए ये चेंज हुआ है। ठीक है, O2 से CO2 हो गया है। जैसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में चेंज किया गया है, कोई भी दो एलिमेंट सब्सटेंस में रिएक्ट कराते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है ना, वैसे ही हम लोग कोई भी मतलब मैटर को अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रोसेस में लाएंगे, प्रोसेस करेंगे उसमें, तो वो क्या होगा कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, प्रेशर उस पर बनेगा, तो वो क्या होगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। ठीक, अब उसके बाद से दिया है कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, अधिकतर ये मतलब नेचुरल गैस में आता है। ठीक, और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये हाउस होल्ड्स में यूजेज होते हैं। यही क्लास में रह गए हैं, एवोपरेशन और फैक्टर इफेक्टिंग एवोपरेशन, यही दो मेरा कॉन्सेप्ट है। एवोपरेशन उसको कहते हैं, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, यानी फिनोमिना को एक तरह से हम लोग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, यानी लिक्विड को हम लोग वेपर में चेंज कर दे ऑफ एनी टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर। ठीक है, बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बिलो इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन उसको बोलते हैं, यानी वो एक ऐसा सरफेस, वो एक ऐसा प्रोसेस जो कि हम लोग लिक्विड को वेपर में चेंज कर दें कोई भी टेम्परेचर लेके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, बिलो। ठीक, उसी को हम लोग एवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड से मतलब जैसे कि वाटर लेंगे लो, वाटर, तो वाटर को हम लोग उसको हीट एब्जॉर्ब कराएंगे लो, तो वो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, या मतलब वेपर में चेंज हो जाएगा, उस पर ज़्यादा प्रोसेस कराएंगे लो तो। अब है फैक्टर इफेक्टिंग एवोपरेशन। ठीक, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ये जो एरिया जो है इसका वो एक्सपोज्ड करता है, वो एरिया का जो सरफेस होता है वो एक्सपोज्ड होता है। टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, विंड होता है। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग एवोपरेशन, इसमें क्या क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं सरफेस एरिया, टेम्परेचर, तापमान,
ह्यूमिडिटी, विंड। ठीक, तो वीडियो हिंदी करने से पहले एक क्वेश्चन एराइजेज हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन आप सबके सामने आएगा कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड डिफाइन एवोपरेशन, प्लीज एक्सप्लेन ऑन द कमेंट सेशन। ओके, थैंक्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।